अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में जो है फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन का हम एक नेक्स्ट चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे। आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, एक नेक्स्ट चैप्टर के बारे की जो उसकी स्टोरी जो है वो हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रो, बगैर टाइम को वेस्ट किए अगर आप को मेरी किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, स्पेशली कंप्यूटर, स्टैट और इंग्लिश के, इन तीन सब्जेक्ट्स के किसी भी टॉपिक पर आपको कोई वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इन तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस जो है आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी। तो अगर आप लोगों को इन तीन सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस करना है या समझना है तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मुझे बताने का एक बेनिफिट ये होगा कि मैं जो है अभी खुद एक स्टूडेंट लेवल पे हूँ, प्रोफेशनल जो हूँ वो नहीं हूँ। तो मेरा जो काम होगा वो ये होगा, बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो इजीली एक स्टूडेंट का लेवल जो होता है ना, जो लो से लो लेवल जो होता है स्टूडेंट का, उस लेवल पे रह कर जो है किसी उस बात को कन्वे किया जाए तो जो है वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बिकॉज़ स्टूडेंट से स्टूडेंट जब कोई बात पहुंचेगी तो वो ज़्यादा क्लियरली जो है वो अंडरस्टैंडेबल होगी। तो वीडियो को वेस्ट किए तो टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो मेरे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने सजेस्टेड टॉपिक जो है वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो आज है फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन वॉल्यूम 4 का थर्ड चैप्टर, जो कि है एनालाइजिंग पैराग्राफ। तो जैसा कि इन सब फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, नाम ही फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन है, तो इसके चैप्टर्स इसी तरह जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ हैं और इनका जो है अंदर स्टोरीज़ होती हैं जिनको पढ़ने के बाद वो कहता है जी आप अब इनके बारे में बताएं कि आपने क्या पढ़ा और आपको कैसा फ़ील हुआ। तो आज है एनालाइजिंग पैराग्राफ के, हम पैराग्राफ का एनालिसिस करेंगे कि एक पैराग्राफ जो है वो क्या चीज़ होनी चाहिए और कैसा था कैसा नहीं था, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको बुक पर मिलेगी। तो आप लोग इसको ज़रूर रीड कीजिएगा। तो सबसे पहले इस टॉपिक में जो है दो स्टोरीज़ आती हैं, एक आती है द मिसिंग ब्रेन एंड सेकंड आती है डाई लाफ फॉर फियर। दोनों छोटी छोटी स्टोरीज़ हैं, तो हम जो है दोनों ही इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ, जो कि है द मिसिंग ब्रेन। ठीक है, द केस ऑफ मिसिंग ब्रेन, यानी कि किसी ब्रेन के गुम होने का केस। तो इसमें जो है आपको पहले बता रहा है, राइटर का नेम बता रहा है, कहाँ से लिया गया है वो बता रहा है, और 14 अप्रैल 1919 की जो ये स्टोरी है कि सिमोथोनिया एक म्यूज़ियम है वाशिंगटन का, जिसमें जो है जहाँ पर जो है लोगों के दिमाग रखे जाते हैं पोस्टमार्टम के दौरान। जब कोई बंदा मर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो पोस्टमार्टम के दौरान जो है आज भी ऐसा किया जाता है कि बहुत सारे जो हमारे जिस्म के अज़ा हैं, बहुत सारी जो हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, उनको जो है निकाल लिया जाता है फॉर फर्दर बाय और सेलिंग के लिए, या फिर किसी और पेशेंट के लिए, ताकि वो इस चीज़ से पैसे कमा सकें। तो ठीक इसी तरह जो है वाशिंगटन में भी किया जाता था कि वहाँ पर जो है लोगों के ब्रेन को निकाल के जो है स्टोर कर लिया जाता था। तो एक यहाँ पे बता रहा है कि म्यूज़ियम था जहाँ पे जो है ब्रेन प्लेस थी, जहाँ पे ब्रेन रखे जाते थे, और वहाँ पे 300 से ज़ायद ह्यूमन दिमाग रखे गए हुए थे वहाँ को जो है। ठीक है, और उन सब में से एक दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अटेंशन का बास बना, और वो दिमाग था ईशी का। 1991 में जो है एक ईशी, जो कि अमेरिकन नेटिव होता है, अमेरिका का रिहायशी होता है, वो कैलिफोर्निया आता है और वहाँ पर पढ़ाई करता है। वहाँ पे काफ़ी सारे साल जो है वो वहाँ पे गुजारता है, और उसकी जो है वो वहीं पर डेथ हो जाती है। ठीक है, हेयर लिखा हुआ है कि 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स लिविंग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में गुजारता है, और उसकी जो है वहीं पर डेथ हो जाती है। और वो जो है जैसा कि वाशिंगटन में किया जाता है कि डेथ के बाद जो है पोस्टमार्टम के दौरान उसका जो है ब्रेन जो है निकाल लिया गया, इसी का ब्रेन जो है निकाल लिया गया। तो
जब उसके सारे जो है अंतिम कहते हैं जी आखिरी रसूमात, जिनमें जो है जला दिया इंडियन में जो होता है वो मोस्टली जला देते हैं। तो उनके रसूम इनकी एक रस्म होती है कि जला देने के बाद जो उस मीन टू से कि जो उस बॉडी के रिलेटिव होते हैं, यानी कि जो उसकी चीज़ें बच जाती हैं जलने के बाद, या जो उनकी चीज़ें जो हो यानी कि जो चीज़ें वो निकाल लेते हैं, जो उसकी अज़ा वगैरह होते हैं, वो उनकी फ़ैमिली को दिए जाते हैं ताकि वो इसको कहीं और जाकर जो है वो दफना दें या कहीं और जाकर जला दें या जो मर्ज़ी करें, वो उनका मैटर होता है, लिहाजा उनको दे दिए जाते हैं। लेकिन ईशी की जब डेथ हुई तो इन्होंने उनका ब्रेन निकाल लिया और जो है इस बात की भनक ईशी के कबीले और जो है ईशी के फैमिली मेम्बर, बिकॉज था कोई नहीं, तो उन्होंने इस चीज़ को जो है ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो हुआ क्या कि कुछ अरसे बाद ये यहाँ पे डेट आ रही है इन फरवरी 1999 अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश इन अ सेटल्ड टाइम्स मार्च 25 1919 टू रिसर्चर्स ने ये अनाउंस किया कि इसी का ब्रेन जो है वो निकाल लिया गया था और वो म्यूज़ियम में रख दिया गया है। और ये बात जो है उसके ना कबीले को पता है और ना ही जो है उसके किसी रिलेटिव को पता है। तो लिहाजा क्योंकि इसी का कोई रह नहीं था गया, कोई उसका कहते हैं जी उसका कबीले का भी कोई आदमी नहीं था, वो अपने कबीले का आखिरी आदमी था क्योंकि वो याही कबीले से रहता था, उसका ताल्लुक़ जो है वो याही कबीले से था। तो फर्स्टली यही कहा गया था कि उसका जो कबीला है वो याही है, बट लेटर ऑन जो है ये कह दिया गया कि ईशी जो है वो पूरा का पूरा याही नहीं था, बल्कि वो हाफ़ माइड्यू था और हाफ़ विंटू था, सिर्फ इसीलिए ताकि हमें उनका ब्रेन उसे वापस ना देना पड़े। तो काफ़ी सारी रिसर्चेस वगैरह ने जो है इस चीज़ का बारे में कहा, इस बारे में जो है वो रिसर्चेस वगैरह की, काफ़ी अनाउंसमेंट वगैरह की गई, बट एट द एंड जो है उन्होंने ये कह दिया कि इसी जो है वो यहाँ तक कि वो याही कबीले के कुछ लोगों को भी लेकर आए कि ये जो है इसी के कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, तो लिहाजा इसी का दिमाग जो है, इसी का ब्रेन जो है वो इनको दिया जाए। लेकिन उन्होंने एट द एंड ये कह दिया कि इसी जो है वो फुल याही नहीं था, वो हाफ़ माइड्यू था और हाफ़ विंटू था, ठीक है, ताकि हमें जो ब्रेन है वो उनको देना ना पड़े। ठीक हो गया, ये था मिसिंग ब्रेन। एंड नेक्स्ट स्टोरी आती है डायल एफ़ फॉर फियर, यानी कि डर खौफ के लिए एफ़ दबाएं। अच्छा, ये बेसिकली ये स्टोरी जो है ये बेसिकली जो है न्यू इन्वेंशन पर है कि जो न्यू इन्वेंशन जब आती है तो बहुत सारे जो है उसको साथ जो है बहुत सारे रॉन्ग स्टेटमेंट्स भी आती हैं, बहुत सारी फेक न्यूज़ भी आती हैं हर चीज़ के साथ। तो लिहाजा ये भी उसी के साथ आया कि डायल एप फॉर फियर, ये उसी को लिए गया है कि मैं नेवर हैव सो मैनी पीपल्स रॉन्ग सो मच सो लिटल अबाउट सो लिटल, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मैं बताया जाता है कि हेयर ड्रायर इज़ योर हेयर ड्रायर किल यू, बिकॉज ये चीज़ जो है स्टार्ट में आई कि हेयर ड्रायर जो है वो इंसान को मार देता है। थिंक अबाउट इट, यानी कि कहा जाता है कि उसके अंदर से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो इंसान के यहाँ जो है वो इंसान को मार देती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं था, बहुत सारी फेक न्यूज़ आई कि हेयर ड्रायर जो है उससे बहुत ज़्यादा जो है नुकसानात होते हैं। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कह दिया कि ये ठीक ही नहीं है, कि इंसान को जो है वो मार देता है। तो कहने को बहुत बातें कही गई, लिहाजा बस रिसर्चेस ने ये कहा गया कि मेन जो इसकी हीट है, जो इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल फील्ड जो आती है वो उससे क्या होता है, उससे इंसान को ब्रेन कैंसर और मेमोरी लॉस का ख़तरा बनता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है मोबाइल के बारे में, कि मोबाइल के बारे में बहुत सारे लोग जो हैं वो वरीड हो गए कि मोबाइल के बारे में भी बहुत सारी जो है वो अफवाहें आने लग गई। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मोबाइल्स जो था वो बहुत बड़े बड़े थे स्टार्टिंग में, जब इन्वेंशन हुई इनकी तो मोबाइल्स जो थे वो बहुत बड़े बड़े थे, उनके बिल्स भी काफ़ी ज़्यादा आते थे और उनको जो है कैरी करना भी बहुत मुश्किल था। तो लिहाजा मोबाइल्स को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया, बट स्लोली तब उसको मोबाइल को जो है वो
मोबाइल के ऊपर जब काम किया गया, उसके बारे में उसकी रिसर्चेस वगैरह की गई, तब हमें मालूम हुआ और तब उन्होंने जो है मोबाइल को छोटा किया। और आज भी जो है मोबाइल के कुछ नुकसानात होते हैं, लेकिन जब कोई चीज़ का फ़ायदा होता है तो साथ ही साथ उसका नुकसान होता है। वो थोड़ा होता है या ज़्यादा होता है, वो सेपरेट बात है। लेकिन नुकसान जो है वो हर चीज़ का होता है। जहाँ किसी चीज़ का नुकसान है वहाँ उसी चीज़ का फ़ायदा भी है। मोबाइल का फ़ायदे तो हैं, उसके साथ साथ उसके नुकसानात भी हैं। उसके नुकसानात में सबसे बड़ा नुकसान आता है कि मोबाइल की रोशनी, मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन जो है वो इंसान के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक आती है, क्योंकि इसकी रोशनी जो है वो आँखों पर असर करती है। रात देर तक फ़ोन यूज़ करने पर जो है हमारी आई साइट कमज़ोर हो जाती है, या 24 घंटे मोबाइल यूज़ करने पर हमारी सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ता है। नोट बुरा, बहुत बुरा असर पड़ता है। तो लिहाजा जिस चीज़ का फ़ायदा है उस चीज़ का नुकसान भी है। उसके बाद आ जाता है माइक्रोवेव के बारे में आया कि माइक्रोवेव जो है वो भी एक हार्मफुल है। वो उसकी रेडिएशंस जो हैं वो भी इंसान के ऊपर जब पड़ती हैं तो जो है वो ख़तरा के बनती हैं। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जानवर को है, रैट में भी, रैबिट या रैट, इन दोनों में से एक एनिमल को जो है उन्होंने माइक्रोवेव की रेडिएशन में रखा, ताकि हमें पता लग सके कि क्या ये वाकई ही डेंजरस है या नहीं। बट लिहाजा उन्होंने इस टेस्ट के बाद प्रूव किया कि ये जो है ये इंसान पर कोई भी जो है वो डिसएडवांटेज जो है वो नहीं है, कोई भी जो है उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसके बाद टीवी की रेडिएशंस आती हैं। टीवी की रेडिएशन भी मोबाइल फ़ोन वाला ही आता है कि वो टीवी की जो रेडिएशंस हैं, अगर हम उसको ज़्यादा क्लोजली बैठ के देखेंगे तो उससे हमारी आई साइट पे फ़र्क पड़ेगा। हमारी आई साइट जो है वो वीक हो जाएगी और ज़्यादा टीवी देखना अच्छी बात नहीं होती, ये हमें सब ने बताया है, जो कि ठीक भी है। तो इसी तरह डायल एफ फॉर फियर में जो है काफ़ी सारी इन्वेंशंस के बारे में बताया गया। आप लोग ज़रूर इसको फर्स्टली रीड कीजिएगा, दैन इस वीडियो को लिसन कीजिएगा, एंड देन जो है आपको इस स्टोरी को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इंशाल्लाह। और सेम चीज़ जो है आपको डायल मिसिंग ब्रेन के बारे में करनी है। मिसिंग ब्रेन में जो इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स वगैरह हैं इनके, और जो इनकी कोटेशंस हैं वो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर जो है ये बता दूंगा। इंस्टा आईडी जो है वो मेरी असद अली तनवीर के नाम से है। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं शेयर कर दूंगा। और अगर आप लोगों का ज़्यादा रिक्वेस्ट आई कि फ़ेसबुक पर ही, यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर जो है वो शेयर कर दिए जाएँ, तो मैं यहाँ पर भी कर दूँगा। तो लिहाजा अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस जो हैं वो भी ज़रूर पढ़ा कीजिए, उनके बारे में डिस्कशन किया करें। अगर आप को ज़रा डिफ़िकल्टी होती है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लिहाजा आपके पेपर्स में जो क्वेश्चन है वो इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं इनके नीचे समराइजिंग टेस्ट वगैरह के, और समराइज ये नीचे लिखा हुआ है समरी राइटिंग। दैन इसके आगे क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने इस वीडियो में शेयर नहीं किए, मगर अगर आप चाहेंगे तो, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको एक सेपरेट वीडियो में ज़रूर शेयर कर दूँगा। तो लिहाजा अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना सजेस्टेड टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा।